कॉन्केव मिरर को अच्छे से कवर किया। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हमने डिफाइन किया है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो बल्जिंग वाला शेप वाला सरफेस हो और पेंटेड सरफेस जो हो कर्व वाला सरफेस हो, यानी कि रिफ्लेक्शन अब कहां से होगा, इस साइड से होगा, और ये वाला जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, पेंटेड होगा। ये वाला जो सरफेस है वो पेंटेड होगा। तो इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। पहला केस हम देखें कि अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर तो कोई पॉइंट है नहीं, इसका फोकस कहां है, पीछे साइड में, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चूंकि ये कर्व इधर बन रहा है तो यहां कहीं होगा पीछे साइड में। तो पहला पोजीशन है कि हम इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखें, और दूसरा पोजीशन है कि इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखें। पहला पोजीशन चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हम इनफाइनाइट पे रखे हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि सारे रेस पैरेलल जाएंगे इनफाइनाइट पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तो इधर कहीं मिलती नहीं है लेकिन पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हमें लगेगा कि कहां पे इमेज बन रहा है, फोकस पे। तो इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये एकदम पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड बनेगा। और नेक्स्ट, चूंकि पीछे साइड में बन रहा है तो स्क्रीन पे तो आप ले नहीं सकते हैं, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। वो आगे अभी आप समझेंगे कि क्यों इरेक्ट बनेगा। जैसे आपने कॉन्केव के केस में देखा था कि जो फोकस पे बन रहा था ऑब्जेक्ट वो उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो है इसका दूसरा केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट ला दिया, पहला रेस जो निकलेगा वो पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से लगता है कि जा रही है लेकिन जाता नहीं है। दूसरा, हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने इंसिडेंट कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन यहां तो जाएगा नहीं, ये वापस अपना पाथ क्या कर लेगा, रिट्रेस कर लेगा। तो दोनों कहां मिल रहे हैं, इधर तो देख रहे हैं आप रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे ये फैलती चली जा रही है, ठीक है, इनकी गैपिंग बढ़ती चली जा रही है, तो इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो कहां मिल रही है, पीछे साइड में मिल रही है। और आप देखेंगे कि फोकस यहां पे है और पोल यहां पे है, फोकस और पोल के बीच में कहीं जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत छोटा इमेज बन रहा है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो केस है कॉन्वेक्स मिरर का कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हुआ हो तो उसका इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और आप देख रहे हैं कि स्मॉलर बन रहा है और क्या बन रहा है, पीछे साइड में वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। तो दो तीन बातें बहुत कंफर्म है, ठीक है, दो केसेस था, दोनों हमने देख लिया। पहला कि अगर इनफाइनाइट पे रखा हो तो फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा और पॉइंट साइज में बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। फिर देखें कि इनफाइनाइट और पोल के बीच में अगर आपने रखा है तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो इसमें दो ही केस था। आप देख सकते हैं कॉन्केव में हमने 6 केसेस पढ़े, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं। दो चीज जो आपको, दो बातों का ध्यान रखना है कॉन्वेक्स में कि हमेशा हमेशा कॉन्वेक्स जो होगा इरेक्ट इमेज बनाएगा। बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो जो है मिरर के सामने तो उसका इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बना रहा, छोटा इमेज बना रहा है, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज छोटा बना रहा है। यही रीजन है, इसका यूजफुल बढ़ जाता है, यूजनेस बढ़ जाता है। जो आप एग्जांपल के तौर पे आप जो व्हीकल में साइड मिरर यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर, मान लीजिए बाइक में जो रियर व्यू मिरर यूज होता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्वेश्चन उठता है कि क्यों, क्योंकि पीछे जो हमारा ट्रैफिक है उसका वाइड रेंज हमें चाहिए, हमें अपने पीछे ये देखना है कि पूरी सड़क पे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है, ज्यादा भीड़ है कि कम है, मुझे कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। पीछे आते हुए सारी चीजों का इमेज हमें एक छोटे से मिरर में दिखाई दे, तो इसके लिए जरूरी है कि इमेज जो बनना चाहिए मिरर में वो छोटा बनना चाहिए। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर के रूप में ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा तो बहुत सारी यूजेस हैं, यूजेस भी आज हम देखने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने दोनों ही केसेस में इमेज का फॉर्मेशन देख लिया, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो, अब यहां से न्यूमेरिकल्स की चीजें हम यहां से देखने वाले, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे
कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें हम साइन कन्वेंशन कब कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, तो वो आइए देखते हैं। पहला चीज ने बोला है कि अगर फर्स्ट थिंग कि अगर लाइट जिधर से इंसिडेंट होती है, इसको हम डायरेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं, इस डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज है और हमेशा जो है हम कहां से इसका मेजरमेंट करेंगे, पोल से करेंगे। कहां से मेजरमेंट करेंगे, पोल से। तो पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में यानी अपने जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं, कोई भी चीज अगर मेजर करते हैं तो उसको उस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। पोल से लेफ्ट साइड में अगर हम आते हैं कोई चीज मेजर करने के लिए तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। लेकिन इस पोल से जो राइट साइड में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल से जब हम राइट साइड में जाएंगे, ठीक है, पोल से जब हम राइट साइड में जाएंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। इधर जो भी दूरी आएगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। एक चीज और कि अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये दूरी क्या लिएगी, पॉजिटिव लिया जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे कोई चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो चार चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहला कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से राइट जाते हैं तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइन कन्वेंशन को दिखाया भी गया है, दिखाया भी गया है। अब यू वी एच डैश एफ एम, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि यू क्या है, यू को हम बोलते हैं, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से दिखाएंगे। तो मान लो कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस पोल से ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, मान लेते हैं यहाँ फोकस है कोई, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ यू मेरा कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पोल से इधर आना पड़ रहा है हमको डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है ना, तो वापस आना पड़ रहा है, इसीलिए ये यू जो होगा हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा देखते हैं वी, वी का मतलब है इमेज, इमेज का फॉर्मेशन। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल मतलब कि पीछे बन रहा है, कि मान लेते हैं अगर हम ये ले रहे हैं कॉनकेव मिरर और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे पोल है, आपने पढ़ा है पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहीं पीछे बनेगा और बड़ा बनता है, ठीक है, रूल के हिसाब से इसका इमेज पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। आप देख सकते हैं पीछे साइड में बन रहा है, तो ये इसका दूरी हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, जिसको हम वी से डिपेंड नोट कर रहे हैं। अगर ये वर्चुअल इमेज बन रहा है पीछे साइड में तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। और जब सामने बनेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सामने मतलब रियल इमेज अगर कहीं बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे उल्टा ऐसे इमेज बन रहा था, अब मेरा वी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि पोल से इस साइड में आना, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल इमेज के केस में, नेगेटिव कब होगा, रियल इमेज के केस में। एच डैश मतलब हाइट की अगर हम बात करें, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे और इसका इमेज कहीं इधर बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है आई से जो मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट जब ऊपर रखा हुआ है तो हमने पढ़ा है कि इससे ऊपर जाएंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है तो पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन इमेज आप देख रहे हैं जब इन्वर्टेड बन रहा है तो उस केसेस में क्या हो रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है तो उस केसेस में नेगेटिव इमेज होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट नेगेटिव नीचे की डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। वही इमेज मान लीजिए इधर बन गया ऐसे इमेज, तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गया, तो ऐसे केसेस में क्या लेंगे, इरेक्ट इमेज पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव और इरेक्ट इमेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ मतलब मिरर इज कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, मैं आपको एक स्लाइड लेके दिखाता हूं। मान लेते हैं ये कोई मेरा
कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब जरा इसको स्लाइड को लेते हैं। स्लाइड में क्या बोला गया है कि फोकल लेंथ की बात की जा रही है, फोकल लेंथ की बात की जा रही है, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ यही है मेरा, फोकल लेंथ। आप देखिए कि यहाँ पे फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस पोल से इधर आना पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पोल होगा, फोकस यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो मान लेते हैं कि अगर कोई फोकस तक की दूरी ये है एफ, अब पोल से फोकस किधर है, राइट साइड में, पीछे साइड में है, ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉनकेव मिरर है तो इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें जो फोकल लेंथ होगा वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। और यही यहाँ पे आपने इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, इस टेबल में ये दिया हुआ है। ठीक है, यम जो है वो मैग्निफिकेशन है। अभी जब हम टॉपिक कवर कर लेंगे उसको इसके बाद देखेंगे कि कब वर्चुअल होगा, कब रियल होगा। एम अगर छोटा होता है तो डिमिनिश्ड होता है, M1 होगा तो सेम साइज होगा, एम ग्रेटर देन 1 होगा तो इनलार्ज होगा। ये नेक्स्ट टॉपिक जब कवर करेंगे तो हम उसमें शो करेंगे आपको। तो अभी साइन कन्वेंशन में हमने क्या सीखा है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी डिस्टेंस हम कहां से लेंगे, पी पॉइंट से लेंगे। द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। हमेशा इंसिडेंट रे क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि हमेशा इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को दिखाएंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस इसी के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो पॉजिटिव, तो कब लेंगे पोल से, जब इधर कोई डिस्टेंस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, यानी कि पीछे साइड में। नेक्स्ट, डिस्टेंस मेजर्ड अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। अगर हम इंसिडेंट रे के उल्टा चल के डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नेगेटिव लिया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड। अगर हम ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर डिस्टेंस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लिया जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर्स को समझा, क्या होते हैं, उनके टाइप्स देखा, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होते हैं, फिर उनके टर्मिनोलॉजीज देखे कि कौन कौन से वर्ड आएंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर हमने रूल्स देखे कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं रेज जब इंसिडेंट होती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, और लास्ट में हमने देखा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि कॉनकेव मिरर कैसे इमेज बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाएंगे जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो। और फिर हमने साइन कन्वेंशन देखा कि कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। लेकिन अब उस साइन कन्वेंशन का यूज किस फॉर्मूले में करेंगे, उस फॉर्मूले के हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। मिरर फॉर्मूला का सीधा जो एक डिफाइन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले इस फिगर को समझेंगे कि मान लेते हैं ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। मैं आपको एक फ्रेश आपको पेज लेकर के दिखाता हूं कि मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, पीछे जो है अगर मैंने डॉटेड दिखा दिया तो इसका मतलब है ये पेंटेड सरफेस है, इधर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन इधर से होगा। आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे फटाफट से, जिसको हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिखा देंगे। मान लेते हैं ये पोल हो गया और इसका कहीं सेंटर होगा एक, ठीक है ना, इसका सेंटर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट फोकस कहलाएगा, फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि मान लेते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी वो u से डिनोट करेंगे हम। किससे डिनोट करेंगे, u से। जो इमेज मान लेते हैं कि इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है, इमेज ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मैं लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इमेज है, इमेज। मान लेते हैं इमेज यहाँ पे बनता है, तो ये दूरी जो होगी वो v कहलाएगी, v से डिनोट करेंगे इमेज डिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ जो होगा
एफ और पी के बीच वो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ कहलाती है। सेंटर से लेकर के इस पोल तक की जो दूरी होती है वो कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये जो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है वो एच से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ लिख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं। इमेज को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज बोलेंगे, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, स्पेशली डिस्टेंस वाले, चाहे यू हो, वी हो, एफ हो, आर हो, इन सब का यूज हम एक फॉर्मूले में करते हैं कंबाइंड वे में, उसको मिरर फॉर्मूला कहलाता है। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/e इज इक्वल्स टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, अब जो आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, जब भी हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहा है 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा सामने की तरफ से यानी लेफ्ट साइड में होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा होगा पोल से, तो इसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। इमेज मान लीजिए अगर रियल बन रहा है तो कॉन्केव के केस में हमेशा रियल इमेज जो होगा वो सामने बनेगा, इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी निगेटिव ही लिया जाएगा, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और मान लेते हैं फोकल लेंथ जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ भी किधर है, पोल से इधर ही है कॉन्केव मिरर का, तो इसमें नेगेटिव लिया जाएगा। तो आप ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो विथ साइन कन्वेंशन आपको पुट करना पड़ेगा और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार उस देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u बोलते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहां से ये वाली डिस्टेंस u कहलाएगी। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इमेज से पोल तक की दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, v कहलाएगी, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ये जो दूरी होगी, अगर फोकस मेरा यहीं पे है तो ये जो दूरी होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। और मिरर फॉर्मूला आपका ये है जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला को भी कवर कर लिया और सारे टर्म्स को हमने यहाँ पे बोर्ड पर रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं। आइए अब आगे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर देखते हैं। एक प्रॉपर लेक्चर मैं जो लूंगा वो न्यूमेरिकल्स का लूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिफ्लेक्शन के हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो सारे क्वेश्चंस हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। एमसीक्यूज और चाहे कुछ न्यूमेरिकल्स, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, वो सब हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आइए इस चैप्टर में देखते हैं कि हम कॉन्केव मिरर जो पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो कॉन्केव मिरर में आप देखते हैं कि केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि अंदर वाले जो पार्ट से होता है उससे रिफ्लेक्शन होता है। इसका ज्यादातर यूज कहाँ पे किया जाता है, सेविंग या मेकअप मिरर्स के रूप में। सेविंग मिरर्स के रूप में क्या होता है कि आपको जब भी आप सेविंग करते हैं तो सेविंग मिरर से लेकर के और उस पोल जो उसका पोल बनता, सॉरी फोकस जो बनता है उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। अभी आपने पढ़ा, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। मान लेते हैं कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे कोई फोकस है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि हम जो बैठे होंगे अपना सेविंग कराने के लिए वो यहाँ पे बैठते हैं पोल और फोकस के बीच में, ताकि इमेज कहाँ बने, इन लार्ज बने और पीछे साइड में सीधा इमेज बने। क्योंकि अगर अगर रियल इमेज बनेगा तो वो उल्टा इमेज बनाने लग जाएगा, पता चले कि आपको सेविंग यहाँ करवानी है और आपका पैर दिख रहा है या आप उल्टे दिख रहे हैं ऐसे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा कोशिश, जो सेविंग मिरर में जो हम लोग बैठते हैं वो पोल और फोकस के बीच में बैठते हैं, ताकि हमारा इमेज इरेक्ट बने, बड़ा बने। बड़ा बनने से क्या होगा, आपका चेहरा बड़ा दिखेगा, जिससे सेविंग करने में आसानी होगी। ठीक है, इसी वजह से हम इसको सेविंग मिरर्स में, चाहे इसको डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं, डेंटल मिरर्स के रूप में भी यूज किया जाता है। कार हेडलाइट्स एंड मिरर्स, ठीक है, कॉन्केव मिरर के में कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स में क्या होता है, चूंकि रेज को फोकस करना होता है। अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि ये हेडलाइट्स का जो बल्ब है ऐसे होता है, ठीक है, ये जो बल्ब हम यहाँ पे सेट करते हैं वो बल्ब को ऐसा सेट करते हैं कि इसकी फोकस पे रहे, क्योंकि ये जब रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल, आपने अभी अभी पढ़ा है कि फोकस से निकलने वाली रेज सारी टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये फोकस्ड होकर के सारी रेज एक साथ में जो है वहां से निकलेंगी हेडलाइट से,
इसीलिए हम इसको हेडलाइट मिरर्स के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन देखने से पहले आप कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कॉन्केव मिरर का यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोलर कुकर्स के रूप में भी यूज किया जाता है कि रेज को, बंडल ऑफ रेज जो आती हैं वो एक देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कराया गया है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रेज आ रही हैं बहुत सारी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस कुकर पे पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुकर सामने रखा हुआ है, इस कुकर के उस सरफेस पे पड़ रही हैं जो हीटिंग प्रोड्यूस करके अंदर सप्लाई करे हीट को। ये ट्रांसपेरेंट एक सरफेस होगा जो क्या करेगा, पूरे हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके आपके जो आइटम्स इसके अंदर रखे रहेंगे वो हीटअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो खाना पक जाता है। तो सोलर कुकर्स में यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का। फिर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हैं कि रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं पीछे के साइड का एंगल देखने के लिए। और मैंने बताया है कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वाइड रेंज कवर करता है पीछे की साइड में, या कुछ ऐसे जो मोड हो जहां पे एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा हो, या 2 से 3 जो रोड है एक जगह पे मिल रही हो, एट ए टाइम आपको सबको देखना हो, तो ये मिरर यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे। एप्लीकेशन देखने से पहले एक जो टॉपिक बीच में हमने स्किप किया है वो था मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ये भी फॉर्मूले में यूज हुआ। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बन रहा है, ये कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय ए स्फेरिकल मिरर इज गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। यानी कि मैग्निफिकेशन हमेशा जो क्या बताएगा कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और साथ में माइनस टाइम्स ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी दिखा सकते हैं। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इनके बहुत अच्छे यूज होते हैं। तो मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन, मान लीजिए कि इमेज जितना बड़ा है ऑब्जेक्ट भी उतना बड़ा हो जाए। हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए तो इसका मैग्निफिकेशन 1 आएगा। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी ऊपर वाला टर्म्स बड़ा हो गया नीचे वाले से, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। कई बार आप देखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज छोटा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऐसे केसेस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मैग्निफिकेशन देख करके बता सकते हैं कि इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कि इक्वल साइज में बन रहा है। और इसका यूज भी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में माइनस टाइम्स ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरे रिफ्लेक्शन चैप्टर्स को कवर कर लिया है। हमने 3 लेक्चर्स में रिफ्लेक्शन चैप्टर्स को कवर किया है। पहले में सबसे पहले हमने लाइट के बारे में समझा था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। दूसरे लेक्चर में हमने प्लेन मिरर और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में समझा था। और तीसरे लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर्स को कवर किया है और उनके रूल्स देखे हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, मिरर फॉर्मूला देखा, मैग्निफिकेशन देखा, यूजेस देख लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के इन सारे टॉपिक्स पे आपके सामने होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।